Hello Bachu, let's see this question, and here this question say, do you think education qualification should be necessary for the candidate aspiring to fight election? Give your views in favor or against it. यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए एज अ वोटर इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, कि क्या वो ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, तो क्या उस कैंडिडेट के लिए किसी भी तरीके की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है या नहीं। आपका क्या मानना है कि कैंडिडेट पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं पढ़े लिखे होने चाहिए। आपको इसके फेवर में या अगेंस्ट में अपने व्यूज़ देने हैं। देखिए, ये ना एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आपसे आपके खुद के व्यूज़ पूछे गए हैं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर दे देते हैं। आपको एक रिस्ट्रिक्टेड होकर आंसर अपना नहीं लिखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। इन माई व्यू अ कैंडिडेट मस्ट बी एजुकेटेड। मेरे हिसाब से मेरा ऐसा व्यू है कि जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में उनको एजुकेटेड होना चाहिए, बिकॉज इन प्रेजेंट एन एजुकेटेड नो मोर देन एन अनएजुकेटेड। क्योंकि क्या होता है इन प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिनेरियो में ये हो रहा है कि जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अनएजुकेटेड से थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। अ वेल एजुकेटेड कैन ईजिली फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। जो पढ़े लिखे हैं वो किसी भी प्रॉब्लम का आराम से सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ही शी कैन थिंक डिफरेंटली एंड हैव मैनी आइडियाज़ टू डेवलप अ कंट्री। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं कि हमारी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो क्या करना चाहिए। एक पढ़े लिखा इंसान जो होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करवाता है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान को पता है कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा दिया तो एक कंट्री डेवलप होगी ही होगी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में इतना नहीं जानते हैं, जिनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो वो उसमें खर्चा नहीं करेंगे, उतनी फंडिंग नहीं करेंगे, और रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा नहीं करेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमारे को भी हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, और इस रिसर्च और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट को पढ़ा लिखा होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अ मिनिस्टर हैविंग नो कैपेबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइल्स। एक ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, चीज़ों को समझना नहीं आता है कि क्या फाइल्स में लिखा हुआ है, तो ही मे बी अनेबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो रेगुलर बेसिस पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि पहले वो मेरे को फाइल पढ़ के सुनाएं, ऐसा होगा। तो रेगुलर बेस पे ये चीज़ें बहुत दिक्कतें करेंगी। कभी कभार चल जाएगा, लेकिन रेगुलर बेस पे जब डिसीजन लेना होगा तो आपको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ऐसे में जो डिसीजन लेना है उसमें देरी भी आ सकती है और ठीक से काम भी नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी गुड फॉर अ कंट्री। तो ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से कैंडिडेट्स का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार आप देश का एक शासन चला रहे हो, आप एक देश पर रूल कर रहे हो, तो आपको पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा ये सही नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, साइन करना नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। इसलिए मेरे हिसाब से कैंडिडेट का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। बेस्ट ऑफ लक।